बात हम करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 191 को अगर पढ़े तो देखो क्या लिखा है कि when the pollen grain of a flower fall on the stigma of another flower of the same plant, this condition is called। कह रहा है कि pollen grain of a, क्या लिखा है, when a pollen grain of a flower fall on the stigma of another flower of the same plant। मतलब आप देखो तो प्लांट एक ही है और उस प्लांट पे कहीं मेल है और मान लो कहीं फीमेल वाला पार्ट है, तो उस टाइम पे यहाँ का मेल गैमीट यहाँ पे पॉलिनेशन कर गया। अब वो कह रहा है कि क्या ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्या ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, कि ये इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, कि जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है और इकोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन है बेटा। तो आप देखो तो यहाँ पे जीन के हिसाब से देखा जाए तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिट्नोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, जिट्नोगेमी बोलते हैं। और जिट्नोगेमी में क्या होता है कि जेनेटिकली तो होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन अगर देखा जाए इसके फंक्शन के हिसाब से तो इसके फंक्शन के हिसाब से इसका कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। इसलिए ध्यान देना 91 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। 91 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो गया। तो बढ़ते हैं 92 की तरफ और देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़े क्या लिखा है 92 में। 92 में लिखा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ इनमें से। लिखा है कि प्लांट यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। बिल्कुल सही बात है कि प्लांट दो एबायोटिक का यूज करते हैं और एक बायोटिक एजेंट का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ये राइट है। और हमसे इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन को चेक करते हैं सेकंड को, कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। इस बात को पहले गलत किया जाए, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज करते हैं एबायोटिक नहीं बायोटिक का। किसका यूज करते हैं, बायोटिक का। इसका मतलब ये गलत हो गया। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ प्लांट यूज अ बायोटिक, नहीं, ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट यूज एबायोटिक। क्या यूज करते हैं, एबायोटिक, मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। कराया कि पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉमन एमंग द एबायोटिक पॉलिनेटर। तो पॉलिनेशन बाय वाटर नहीं, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉमन, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे पॉलिनेशन बाय वाटर की जगह क्या होना चाहिए, विंड होना चाहिए, तब ये राइट होता है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। अगला है कि पॉलिनेशन बाय विंड इज क्वाइट इज रेयर इन अ फ्लोरिंग प्लांट यूज रेस्ट्रिक्टेड अबाउट 30 जनरा। नहीं, यहाँ पे पॉलिनेशन बाय क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। इसका मतलब अगर देखा जाए ना तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है और हमारा बी, हमारा सी, हमारा डी और हमारा ई, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इनकरेक्ट है। क्या बी सी डी ई, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, फोर्थ। क्या हो गया इसका आंसर, फोर्थ हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, 92 का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। स्टेटमेंट वन ही बस क्या है, करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, इसलिए बी भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट, डी भी इनकरेक्ट और ई भी इनकरेक्ट। बढ़ते हैं हम 93 की तरफ और यहाँ पे जो लिखा है उसको सीखते बेटा। लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल टर्म एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए को। तो यहाँ पे होना चाहिए पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जब होता है, कहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ए जो है ऑटोगेमी गलत है, जिट्नोगेमी गलत है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। ए क्या है, पॉलिनेशन। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट। लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज टर्म एज। कह ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर बोल दिया तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा ऑटोगेमी। मतलब बी क्या है, ऑटोगेमी, बी क्या है, ऑटोगेमी। तीसरा, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of another flower of the same plant। another flower, same plant, फ्लावर अलग है, प्लांट सेम है, तो ये क्या कहलाता है, जिट्नोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है, जिट्नोगेमी कहलाता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जिट्नोगेमी हो गया। आज और डी को चेक करते हैं, फोर्थ को, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of a different flower
टर्म एज, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट क्या बोल दिया है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अगर प्लांट ही अलग बोल दिया बेटा, ये क्या होगा, जीनोगेमी होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 94 की तरफ, और यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई करो, हमें पहचानना है कि took a study of germination some pollen from a flower such as pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca are collected or dusted about a क्या लिखा है glass slide on the drop of, जहाँ पे ये जो सोल्यूशन लिखा है वो शुगर होगा, ये गलत हो जाएगा, शुगर होगा, सेलाइन गलत हो जाएगा। अब कह रहा है अबाउट कितना परसेंट, तो मैंने बताया था 10% होता है, कितना परसेंट, 10% होता है। अ सोल्यूशन इज अबाउट 10% आफ्टर 20 to 30 मिनट। तो यहाँ पे 20 से लेके सी वाला क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा, यही हो जाएगा। शुगर सोल्यूशन 10%, 15 से लेके 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 94 का आंसर सी। बढ़ते हैं 95 की तरफ। 95 में लिखा है कि व्हाट डू मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, क्या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, कि बोथ ए एंड सी, दोनों ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है भाई कि इन यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है ये, कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो तो एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं करते हैं, मेजॉरिटी में नहीं करते, गलत हो जाएगा। अब बचा हमारे पास हर्माफ्रोडाइट फ्लावर और बायोसेक्सुअल फ्लावर। इन दोनों टर्म का मतलब सेम होता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या इंडिविजुअल प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो ये कहलाता है हर्माफ्रोडाइट भी, और कहलाता है बाइसेक्सुअल। अब यहाँ पे हमसे गलती ये हो गई है कि हमने डी वाले ऑप्शन को यहाँ पे बोथ ए एंड सी कर दिया, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था बोथ बी एंड सी, इसलिए ये गलती है। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड भी होगा और थर्ड भी होगा, मतलब हर्माफ्रोडाइट भी होगा और बाइसेक्सुअल भी होगा। क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट भी होगा और बाइसेक्सुअल भी होगा। क्योंकि ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आपको राइट करना है तो एंजियोस्पर्म पे, जो एंजियोस्पर्म के मैक्सिमम फ्लावर होते हैं या फिर प्लांट होते हैं जो भी होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। इसलिए 95 का आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। हमारे पास इसका मैसेज आया लेकिन बहुत लेट आया, इसलिए मुझे लगा कि कुछ बच्चे ने बी कर दिया होगा, कुछ ने सी कर दिया होगा, सबने बबल कर लिया होगा, इससे मैंने इस क्वेश्चन का करेक्शन नहीं कराया। लेकिन ध्यान देना, इसका आंसर बी एंड सी दोनों है। कह रहा है कि ऑल इवेंट फ्रॉम अ pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter of the ovule and together refer to as, इससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑल द इवेंट फ्रॉम pollen deposition on stigma until the pollen tube enter the ovule and refer to as, इससे हम लोग बोलते हैं बेटा pollen pistil interaction। क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ध्यान देना, क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। एंड विच इज द प्रोसेस, कैसा होता है बेटा, वो डायनेमिक प्रोसेस होता है। मैंने क्लास में बताया था कि मेल वाले पार्ट को फीमेल का रिकॉग्नाइज करना पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है कैसा होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, डायनेमिक होता है। इससे 96 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते 97 की तरफ। जनरेटिव सेल डिवाइड and form a two male gamete during the pollen grain at two cell condition in plant seed is the, क्या लिखा है, pollen। कह रहा है ये क्या होगा, कह रहा है कि एंट्री ऑफ pollen tube into the synergy, ये गलत है। कह रहा है ग्रोथ ऑफ pollen tube in the style, नहीं बेटा, ये कब काम होता है, ग्रोथ ऑफ pollen tube in the stigma। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, कि जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, दो मेल गैमीट बनाता है ड्यूरिंग द ग्रेन ऑफ द टू सेल कंडीशन, जब वो टू सेल कंडीशन में रहता है। और ये प्लांट सेड ऑफ द पॉलन, वो ये काम कहाँ होता है, जब ग्रोथ होता है किसका, पॉलन ट्यूब का, कहाँ पे, स्टिग्मा पे, उसी टाइम की बात होती है। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 97 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। 98 में क्या लिखा, उसको पढ़ते हैं, लिखा है कि इन सम प्लांट लाइक कैस्टर एंड मेज
both male and female flower are present on the same plant. This that is called monoecious, which prevent. अगर कोई प्लांट मोनोइसियस है, इसका मतलब आप मान के चलो कि मेल और फीमेल इसी में है। मान लो, चलो इधर हम बोलते हैं कौन सा मेल वाला पार्ट, और यहाँ पे बोल देते हैं फीमेल वाला पार्ट। करा ये प्लांट क्या रोकेगा? ये ऑटोगेमी को रोक लेता है और जिटनोगेमी दोनों रोक लेता है। जिटनोगेमी को रोक लेता है लेकिन ऑटोगेमी को नहीं रोक पाता। बोथ जिटनोगेमी और जीनोगेमी दोनों को रोक लेता है। ऑटोगेमी को रोक पाता है लेकिन जिटनोगेमी को नहीं रोक पाता है। यही बात सही है। कैसे? क्योंकि अगर हम मान लो कि अगर ये फ्लावर मान लो यूनिसेक्सुअल है, मान लो यहाँ पे मैं फीमेल वाला पार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मेल कर देता हूँ, और यहाँ मैं बीच में कोई बैरियर लगा देता हूँ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की हेल्प से, तो यहाँ पे ये मेल इस फीमेल को फ्यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में बैरियर आ गया। चाहे हेटेरोस्टाइल कंडीशन आ गया, चाहे हार्कोगेमी आ गया, चाहे डाइकोगेमी आ गया, कोई भी कंडीशन आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये मेल इस फीमेल को फ्यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में फीमेल तो होगी, तो ये वाला मेल उस फीमेल को फ्यूज कर गया। तो यहाँ पे ऑटोगेमी हो रहा है? नहीं, यहाँ पे ऑटोगेमी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जिटनोगेमी तो हो जा रहा है, क्योंकि ये प्लांट है एक ही, फ्लावर अलग अलग है, तो यहाँ पे जिटनोगेमी हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन ऑटोगेमी तो नहीं होने देता, लेकिन जिटनोगेमी हो जाता है। इसलिए इसका आंसर 98 का हो जाएगा डी। 99 की अगर बात किया जाए, तो प्लॉइडी ऑफ ओवरी, एंथर, एग, पॉलन ग्रेन, मेल गैमिट, जाइगोट। ओवरी की अगर प्लॉइडी में देखूं, तो इसको हम बताते हैं बेटा टूयन होता है। एंथर की प्लॉइडी देखो, ये भी टूयन होता है। एग की प्लॉइडी एन, पॉलन ग्रेन एन, मेल गैमिट एन, और जाइगोट क्या होता है? टूयन। चलो मैं कंडीशन चेक करता हूँ पहले कि टूयन 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 टूयन, चलो टूयन टूयन एन एन टूयन टूयन एन टूयन गलत है। टूयन टूयन एन एन, फिर एन, फिर टूयन। कैसे? अब आज चेक करो, ओवरी क्या होता है? टूयन सही है। एंथर क्या है? टूयन सही है। एग क्या है? एन सही है। पॉलन ग्रेन एन सही है। मेल गैमिट एन, और जाइगोट भी क्या है? टूयन है। इसलिए 99 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, मतलब बी। अगर 100 में देखो तो क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि कॉमनली इन अ मेच्योर फर्टिलाइज ओव्यूल, अगर कोई फर्टिलाइज ओव्यूल है तो उसमें एन टू एन और थ्री एन कंडीशन को देख के बताओ कहाँ होंगे। तो एंटीपोडल सेल तो एन होता है, सिनर्जिड भी एन होता है, एग सेल, न्यूसेलस, एंडोस्पर्म। चलो एग सेल तो क्या होता है? एम्ब्रियो शेक की पार्ट की बात करता है। न्यूसेलस जो होता है बाहर हो जाता है, ये फर्टिलाइज वाले पार्ट में नहीं आते हैं, ये अनफर्टिलाइज वाले पार्ट के होते हैं जो कि बाहर की तरफ कवरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो एंटीपोडल सेल, जाइगोट और एंडोस्पर्म यही होते हैं। ये क्या होगा? एन, ये क्या होगा? टू एन, और ये क्या होगा? थ्री एन। जब एम्ब्रियो शेक के अंदर देखते हैं तो एंटीपोडल सेल, जैसा आपको याद होगा, तो यहाँ पे तीन पाए जाते हैं, क्या उसे बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। यहाँ पे पाए जाते हैं साइनर्जिड, और क्या पाए जाते हैं? एग, और बीच में पाए जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे एक मेल गैमेट फ्यूज करता है तो ये थ्री एन हो जाते हैं, यहाँ पे कोई फ्यूज करता है तो ये टू एन हो जाते हैं, और ये जो एंटीपोडल सेल है, एक सेल उठाओगे तो एन रहेगा, एन टू एन थ्री एन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 का सी हो जाएगा भाई। आओ बढ़ते हैं 101 की तरफ। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड इज कॉल्ड। तो ये एंथर को जब हम रिमूव करते हैं तो उसको हम एमएस्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएस्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं किधर। आइडेंटिफाई द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में करेक्ट पहचानो कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। ई पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉन सिंक्रोनाइज, ये हो जाएगा। करा if anther and stigma place in different position so that the pollen cannot come in contact with stigma of the same flower, ये भी सही है।
अगला है कि सेल्फ इनकेपेबिलिटी विच प्रिवेंट अ सेल्फ पॉलन फ्रॉम सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइज द ओव्यूल by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। करा सेल्फ इनकेपेबिलिटी जो प्रिवेंट करता है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को सेम प्लांट से, फ्रॉम द fertilized ovule by inhibiting the pollen germination and pollen tube growth in the pistil। अगला है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे देखो जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो चारों स्टेटमेंट लिखे हैं, ये सब के सब हमारे स्टेटमेंट क्या है, राइट है। पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है और चौथा भी राइट है। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 102 का आंसर बी हो जाएगा। 103 की तरफ बढ़ते हैं, 103 की तरफ। यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा बात सही नहीं है। क्या इसको डिस्कवर किए थे नावाशीन, ये बात सही है। मेल गैमेट एंड सेकेंड न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो एंडोस्पर्म बनते हैं, यही बात सही है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एंडोस्पर्म जो होते हैं न्यूक्लियस के, वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, ये गलत है भाई। एंडोस्पर्म डिप्लॉयड नहीं, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होते हैं। अगला है एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो होता है एम्ब्रियो क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, सही है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो 103 का सी हो जाएगा। 104, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस मींस, करा फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस सही है, वाइल जबकि अदर मेल गैमेट फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लिया एक साथ, सही है भाई। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट न्यूक्लियस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, करेक्ट। फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। डबल फर्टिलाइजेशन को एक ही प्रोसेस में बोल रहा है, एक ही स्टेप में बोल रहा है, तो फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट न्यूक्लियस विद एग न्यूक्लियस और अदर मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लिया के साथ, यही बात सही है। 104 का हो जाएगा ए। 104 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप करेक्ट सीक्वेंस for a bisexual flower where artificial hybridization is one of the major approach for crop improvement program। करा क्या सबसे पहले करते बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अगर यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होता तो इसका आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ बाइसेक्सुअल बोला है। तो इमेस्कुलेशन करते हैं, बैगिंग करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, रीबैगिंग करते हैं। पॉलिनेशन गलत है, पैगिंग गलत है, गलत है। सबसे पहले इमेस्कुलेशन, फिर बैगिंग, पॉलिनेशन मतलब टेस्टिंग, फिर क्या करते हैं, रीबैगिंग। तो 105 का आंसर ए हो जाएगा। 106, बिगिनिंग ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर इज कैरिड आउट। कराया कि जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर होते हो क्या है, कराया बैग ऑफ द मेड ऑफ द जूट, बैगिंग ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर इज कैरिड आउट। करा बैग ऑफ द कोलेफोन, क्या वो बैग फ्लावर बटर कप के बने होते हैं, क्या वो कॉटन के बने होते हैं। तो बैगिंग में अगर देखा जाए तो किस पार्ट के बने हैं, बैगिंग की जो पार्ट, इसका हमारा आंसर है बैग ऑफ द मेड ऑफ द, क्या लिखा है, कोलेफोन पेपर, ये तो नहीं होगा। जूट गलत है, कॉटन गलत है। ये किसका बना होता है, एनसीईआरटी में लिखा है बेटा साफ साफ, बटर पेपर का बना होता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। तो कह रहा है कि फ्यू स्टेटमेंट गिवन फ्रॉम अ बे, क्या लिखा है, दिस चूज द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है टेप्टम प्रोवाइड करता है डेवलपिंग, टेप्टम नरिशमेंट, टेप्टम प्रोवाइड करता है नरिशमेंट किसको, डेवलपिंग पॉलिनेशन को, सही बात है। टेप्टम जो होता है नरिशमेंट डेवलप क्या नरिश करता है डेवलपिंग पॉलिनेशन को, ये बात सही है। हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल और फिनिकल, ये भी बात सही है। एक्वेटिक प्लांट में वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, पॉलिनेशन बाय वाटर, नहीं बेटा, ये पॉलिनेशन बाय विंड या फिर क्या बोलोगे, इंसेक्ट। या तो विंड से करते हैं या तो इंसेक्ट से करते हैं, क्योंकि मैंने क्लास में बताया था कि जिसके नाम में वाटर लग जाए उसका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला बेटा ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अगला क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, ये भी राइट है बेटा। राइट के हिसाब से देखा जाए तो ए, बी और डी, ए, बी, डी राइट है, सी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ए, बी, डी क्या है, करेक्ट है और सी क्या है, इनकरेक्ट है। तो 107 का आंसर डी हो गया। 108 की तरफ बढ़े तो लिखा बेटा द पोर्शन ऑफ द इम्ब्रियोनल एक्सिस हैव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम। कर बेटा एबव द लेवल ऑफ, क्या लिखा है,
द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम, स्कूटेलम के एबव मतलब ऊपर क्या होता है बेटा, एपिकोटाइल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एपिकोटाइल। इससे 108 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 109 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे लिखा है कि इन एंजियोस्पर्म प्लांट 24 क्रोमोसोम इन पॉलन मदर सेल कॉज क्रॉस विथ अ फीमेल प्लांट बॉडी 24 क्रोमोसोम इन द रूट सेल, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म एंड क्या लिखा है ऐसा, करेक्ट फॉर्म द क्रॉस ऑफ द कर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात किया जाए बेटा, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर उसके मदर सेल में, पॉलन मदर सेल में, पीएमसी में क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2n है, मतलब 24 है, तो जब मियोसिस होगा तो ये n और n हो जाएगा, तो 24 का आधा ये क्या हो जाएगा, 12, और ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ फीमेल में, तो फीमेल में भी क्या है, 24 क्रोमोसोम है, तो उसमें भी क्या होगा बेटा, हाफ हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर, ये क्या हो जाएगा 12, और ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और एंडोस्पर्म बनेगा। तो ये 12 और ये 12 मिलके क्या बनाते हैं, 24 बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका एम्ब्रियो हो गया। और बेटा ध्यान देना, जो एम्ब्रियो और जो एंडोस्पर्म होता है 3n होता है, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 से तो क्या हो गया 36। तो इसका आंसर 24 और 36 मतलब डी हो जाएगा। 109 का क्या हो गया आंसर, डी हो गया। 110, the phenomena wherein a ovary develop into fruit and without fertilization is called, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन से फ्रूट का अगर डेवलपमेंट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। इमेस्कुलेशन की रिक्वायर की लगे, इमेस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर फॉर वेन इन अ फ्लावर, किस फ्लावर में इमेस्कुलेशन नहीं होना या कि इमेस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बड़ा ध्यान देना, इमेस्कुलेशन की जरूरत यूनिसेक्सुअल में नहीं पड़ता है। अगर कोई फ्लावर एसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, तो उसमें इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट बैगिंग, डस्टिंग और रीबैगिंग करते हैं। तो 111 का हो जाएगा सी। 112 की तरफ बढ़े थे, यहाँ पे लिखा है कि स्पोरोपोलिन के हिसाब से करेक्ट बताओ, कि स्पोरोपोलिन मेड ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, यहाँ पे ऑर्गेनिक होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे स्पोरोपोलिन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एंड एसिड एंड एल्कली, ये बात सही है बेटा। स्पोरोपोलिन जो होता है हाई टेम्परेचर और हाई बेस को भी फेस कर लेता है। स्पोरोपोलिन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, गलत है। स्पोरोपोलिन डिग्रेड बाय एंजाइम, नहीं भाई, कोई एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर पाता। तो 112 का आंसर बी हो जाएगा। 113 का अगर देखा जाए, प्राइमरी एंडोस्पर्म का ये पीईएन का मतलब क्या है, तो इसका नाम होता है बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 114 की तरफ देखिए बेटा, तो इन एंजियोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ होता है, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ होता है, गैमेट फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में होता है। कहाँ होता है, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो 114 का सी। 115 अगर देखा जाए, तो यहाँ पे लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिवर्सल फीचर ऑफ ऑल प्लांट। नहीं बेटा, दुनिया में ऑल प्लांट नहीं, ऑल एंजियोस्पर्मिक लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे ऑल प्लांट लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। कह रहा है कि फ्यूजन ओनली मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, नहीं भाई, ओनली मेल गैमेट नहीं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा बेटा। दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इफ स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, 115 का डी। 116 की तरफ बढ़े बेटा, तो कह रहा है कि इफ अ क्रोमोसोम नंबर एंजियोस्पर्म में 24 है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसकी बेटा, पॉलन ग्रेन का और इंटेगुमेंट का पूछ रहा है बेटा। तो पॉलन ग्रेन में आपको पता है किसका किसका, पॉलन ग्रेन, एंडोस्पर्म और इंटेगुमेंट। तो 24 क्रोमोसोम नंबर है किसका बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो पॉलन ग्रेन का नंबर क्रोमोसोम का क्या होता है बेटा, हाफ हो जाता है, क्योंकि वो गैमिट होता है, तो 12 हो जाएगा पॉलन ग्रेन। और एंडोस्पर्म बोला तो अभी तो आपने पढ़ा 3n होगा, तो 12 का मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा 36। इसका मतलब क्या हो गया 36 हो गया। अगला क्या बेटा, इंटोगमेंट है, इंटोगमेंट की प्लॉइडी क्या होता है 2n होता है, और 2n इक्वल 2n क्या है बेटा 24 है, इसका मतलब 24, 12 36 24, 12 36 24, मतलब आंसर क्या हो जाएगा डी। 116 का डी हो जाएगा बेटा, क्योंकि इंटोगमेंट की भी प्लॉइडी 2n होती है। अगला लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इज लिमिटेड, सही बात है भाई। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का ज्योग्राफिकल एरिया कैसा होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि इन ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी बात सही बेटा। मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या है, दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है बेटा।
अगला क्या है कि अगर मैं अरेंज करूं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में हाइपोगेनस कंडीशन में कि बाहर से अंदर की तरफ क्या होते हैं, तो बड़ा इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहले कैलिक्स फिर करोला फिर एंडोशियम फिर गाइनोसियम। मैं तो आपको ये टेस्ट में कराया हूँ, प्लस मार्कोलॉजी में भी आपने किया है क्वेश्चन। तो कैलिक्स बाहर फिर करोला फिर एंडोशियम फिर गाइनोसियम। 129 119 का अगर देखा जाए तो सीडलेस फ्रूट आर फॉर्म बाई, क्या लिखा है, फ्रूट बनता है सीडलेस पार्थेनोकार्पिक से, सही बात है। और आगे लिखा है स्टेटमेंट 2 में कि फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, सही बात है, इस प्रोसेस में फ्रूट बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन से। मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है बेटा, करेक्ट है। तो 112 का ए हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। 113 लिखा है कि एंजियोस्पर्मिक में देखा जाए फ्लावर परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या फ्लावर परफॉर्म करते हैं फंक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सही बात है भाई। कि एंजियोस्पर्मिक में देखा जाए तो फ्लावर परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। करा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द फ्लावर, सही बात है। फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इससे बड़ा ध्यान देना। इसमें करा है कि स्टेटमेंट को देख के बताओ कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों क्या बेटा करेक्ट है। इससे 120 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 121 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 121 क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। 121 में लिखा है कि जिटनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्योंकि उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सिमिलर किसकी होता है बेटा, ये सिमिलर किसके होता है, ऑटोगेमी के होता है, क्योंकि वो अनदर प्लांट से आता है, नहीं बेटा, अनदर फ्लावर से आता है। अनदर फ्लावर से आता है, ये गलत हो गया। अगला लिखा है जिटनोगेमी वनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप, नहीं बेटा, ये जेनेटिकली सेम टाइप होते हैं। ये स्टेटमेंट दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या बेटा इनकरेक्ट है। 121 का डी। 122 में अगर चले तो यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेनी रिक्वायर पॉलिनेटर बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। बेटा जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगेमी किस में होते हैं, जिटनोगेमी में होते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन ये ऑटोगेमी के सिमिलर होते हैं। 123 में देखो लिखा बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवार्ड, फ्लोरल रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है बेटा, तो इसका आंसर लास्ट वाला ये है, नेक्टर और पॉलन ग्रेन। प्लांट जो होता है फ्लोरल रिवार्ड के रूप में क्या देते हैं, नेक्टर और पॉलन ग्रेन देते हैं। अगला लिखा कोकोनट वाटर में अगर देखा जाए तो क्या होता है बेटा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, गलत है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। अगला लिखा बेटा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट बताओ। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज अ सीवियर एलर्जी, सही बात है। स्टोर ऑफ पॉलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, सही है। टेप्टम लेयर डाइसेस में, गलत है। टेप्टम लेयर क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। और एक्साइन लेयर किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का, राइट है। मतलब टेप्टम लेयर क्या करता है, डाइसेस में हेल्प करता है। टेप्टम लेयर बेटा क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। 125 का सी। 126 का क्या हो जाएगा बेटा, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एपोमिक्सिस। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। क्या होता है एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, pollination pollination germination and pollen tube growth is regulated by chemical component of interacting with those of the pistil, सही बात है। उसको रिकॉग्नाइज करने का काम, उसको पहचानने का काम कौन करता है, पिस्टिल करता है। करेक्ट, pollen some reptiles have also reported as a pollinator as in a plant species या some plant species, ये भी राइट है। pollen grain of many species can germinate on stigma of a flower but only a pollen tube, but only one pollen tube of the same species grow into the styles। बट यहाँ पे देखा ना, pollen is grain of the many species can germinate on stigma of the pol, क्या लिखा है, stigma of the flower। तो दूसरे species के जो होते हैं pollen grain, वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। Insect that consume pollen or nectar with instant bringing about pollination और कॉल उसे pollen या nectar robber बोलते हैं, ये भी सही है बेटा। हमसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट हमारा आंसर सी हो जाएगा, तीसरा। चौथा लिखा है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टमेन अटैच टू, तो मैंने आपको क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि उसका नाम क्या होता है, थैलमस और पेटल होता है। प्रॉक्सिमल एंड किसका, फिलामेंट का। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, वेरिएशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करा है कि, तो फिर अगर वेरिएशन चाहिए तो कराओ ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्या कराओ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। तो जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करते हैं, उसी के अंदर क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन। अगला है कि करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है मेल के एसेसरी डक्ट का, और स्टार्ट करना है टेस्टिस से। तो यहाँ पे मेरा एक सीक्वेंस आप लोग याद रखना, रीड का जो बताया था, अरेटे टेस्टिस, इफरेंसिया, एपिडेमिस और डिफरेंसिया। इसका मतलब यहाँ पे है कि रेटेड टेस्टिस वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया गलत हो गया। रेटेड टेस्टिस वासा डिफरेंसिया गलत हो गया। रेटेड टेस्टिस डिफरेंसिया गलत हो गया। रेटेड टेस्टिस वासा डिफरेंसिया, एपिडेमिस वासा डिफरेंसिया। मतलब 130 का आंसर डी हो जाएगा। 131 में अगर देखा जाए बेटा, तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस। मैमल के टेस्टिस के लिए क्या सही है? तो ग्रेफियन फॉलिकल एंड सर्टोवली सेल एंड लेडिक सेल। बेटा देखो, मैमेलियन किसके, मैमेलियन टेस्टिस बोला है ना, तो यहाँ ग्रेफियल फॉलिकल कहाँ से ऐड कर रहा है? सर्टोवली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेडिक सेल। सही है, सही है। ग्रेफियल फॉलिकल गलत है, ग्रेफियल फॉलिकल गलत है, क्योंकि ग्रेफियल फॉलिकल फीमेल में होते हैं ना। ग्रेफियल फॉलिकल कहाँ होता है? फीमेल में होते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर इन अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n ही होता है। ध्यान देना, स्पर्मेटोगोनियम जब माइटोसिस होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही बनता है। करा सेम एज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में n होता है, ये 2n है, गलत है। सेम एज स्पर्मेटिड, नहीं, वो भी n होता है। हाफ ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, नहीं, हाफ भी नहीं होता स्पर्मेटोगोनिया। सेम एज द स्पर्मेटोगोनिया, सही है। स्पर्मेटोगोनिया भी 2n होता है और ये भी 2n होता है। 132 का डी। 133, the correct sequence of spermatogenetic stage leading to formation of sperm and mature human testis। करेक्ट सीक्वेंस बताओ स्पर्मेटोजेनेटिक का, स्टेज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द, क्या लिखा है? मैच्योर ह्यूमन सेल। तो इसका सीक्वेंस वही है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड, गलत हो गया। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड स्पर्म। आपको क्लास में बताया था कि पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर स्पर्मेटोसाइट बनता है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। प्राइमरी भी होगा इसमें और सेकेंडरी भी होगा, क्योंकि दिया नहीं तो प्राइमरी सेकेंडरी मान लेंगे। फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 133 का। आ जाओ 134 की देखा जाए तो, इन द हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या एस्ट्रोजन निकलता है? ओनली ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एस्ट्रोजन तो हमेशा निकलता है, एस्ट्रोजन हमेशा निकलता है। HPL, HCG और रिलैक्सिन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और रिलैक्सिन, यही हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे निकलते हैं। देखो ये दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ पे थायरॉक्सिन दे दिया है जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए 134 का सी। 135 क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन लिम्ब एंड डिजिट आर फॉर्म। क्या लिखा है? फिफ्थ मंथ, गलत है भाई। फर्स्ट मंथ गलत है। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी सही है भाई। सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी में ही लिम्ब और डिजिट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनते हैं? लिम्ब एंड डिजिट। अगला बेटा यहाँ पे चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम दैट अकर इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। गैमेटोजेनेसिस होता है, हाँ। फिर इंसेमिनेशन होता है, हाँ। फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ। इम्प्लांटेशन होता है, हाँ। गेस्टेशन होता है, हाँ। पार्चुरेशन होता है। ये सीक्वेंस तो सही है, लेकिन और चेक कर ले। क्या गैमेटोजेनेसिस बाद गेस्टेशन गलत है? गेस्टेशन पहले गलत है। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, गेस्टेशन गलत। क्या होगा सीक्वेंस? गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन होगा। 136 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 137, choose the correct statement of the following। HPL play a major role in parturition। parturition नहीं, गलत है। fetus show a movement of first time at the 7th month, नहीं बेटा, 5वें मंथ में होता है, ये गलत हो जाएगा। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कम फ्रॉम द फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, यही राइट है बेटा। कि जब बच्चा का, बेबी का डिलीवरी का टाइम आता है तो ये सिग्नल कौन देता है? एक तो फीटस देता है खुद, और मम्मी का प्लेसेंटा देता है। तो 137 का सी हो जाएगा। 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। करा सिक्रेशन किसका करना है? एस्ट्रोजन का। वन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई फंक्शन पूछ रहा है, तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात किया जाए तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन नहीं करता। फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइ, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, नहीं। सीक्रेट द ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, सही है। ये ऑक्सीडेशन सीक्रेट करता है पार्चुरेशन के टाइम पे। कब? ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करता है कब? पार्चुरेशन पे।
और ये रोल किसका होता है, ये रोल किसका होता है, पिट्यूटरी का होता है। 138 का सी। 139, which of the following layer which layer of the uterus exhibit strong contraction during the parturition? पार्चुरेशन में जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होता है वो कहाँ होता है, मायोमेट्रियम में होता है। यूट्रस के किस लेयर में होता है, मायोमेट्रियम में होता है, इसलिए 139 का क्या हो जाएगा, बी। 140 में अगर देखा जाए, लिखा है कि वाई द टेस्टिस ऑफ द ह्यूमन एंड मैमल आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द पाउच स्क्रोटम, देयर इज नो एनफ स्पेस। गलत है भाई। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यही राइट है बेटा। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर गलत है। ये बेटा ध्यान देना, बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 140 का हमारा आंसर क्या मिल गया, बी मिल गया। चलो हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 141 की। 141 में लिखा है कि द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड कंटेन glandular tissue and variable amount of fat. The correct sequence of the tissue involved in the sequence flow of milk are। पहला इसमें है मेमोरी लोब, फिर क्या है, एल्वोलाई है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, उसको याद रख के चलो, लाडला बताया था कि मिल्क का जो फॉर्मेशन होता है सबसे पहले लोब, एल्वोलाई, डक्ट और एम्पुला, फिर लैटिफेरस डक्ट। तो लोब है, लोब है, लोब है, एल्वोलाई कट कर दो। फिर क्या है, ए है तो ए का मतलब एल्वोलाई, एल्वोलाई, एल्वोलाई सही है। उसके बाद क्या है, डक्ट है तो एम्पुला कट कर दो। फिर क्या है, डक्ट है, डक्ट है, ये सही डक्ट है। ए भी लट्टीफेरस डक्ट बोल दिया, गलत है। सबसे पहले हमें बी लगता है राइट है, चलो टिक गलत है। मेमोरी लो, मेमोरी एल्वोला, मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, फिर क्या है, लेटिफेरस डक्ट। यही सीक्वेंस है बेटा कि सबसे पहले क्या आएगा, मेमोरी लोब आएगा, फिर मेमोरी एल्वोलाई आएगा, फिर मेमोरी डक्ट आएगा, फिर मेमोरी एम्पुला आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, लेटिफेरस डक्ट आएगा। तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करा कि सर्विक्स कहाँ होता है बेटा, तो सर्विक्स लाइज बिटवीन ओविडक्ट एंड यूट्रस, गलत है बेटा, फेलोपियन ट्यूब यूट्रस के बीच में नहीं होता। वजाइना क्लैटोरिस, ये भी गलत बोल रहा है कि यूट्रस एंड वजाइना। अगला क्या है, क्लैटोरिस एंड लेबिया मेजोरा। तो ये यूट्रस और वजाइना के बीच में ही होता है क्या, सर्विक्स होता है। सर्विक्स कहाँ होता है, यूट्रस और वजाइना के बीच में होता है। तो 142 का सी हो जाएगा। 143 का फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसा पिछले टेस्ट में था कि हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म आर वुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocyte एंड 100 सेकेंडरी spermatocyte। अब यार 100 अगर सेकेंडरी oocyte है तो सेकेंडरी oocyte की जो प्लॉइडी होता है एन होता है, और ये मियोसिस 1 है, और जब यहाँ पे मियोसिस 2 होगा तो ये एन और एन बनेगा किसके लिए, फीमेल में। फीमेल का एक क्या हो जाता है, पोलर बॉडी हो जाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ये पोलैरिटी एन है बेटा। यहाँ पे जब यहाँ पे क्या होगा, एन से एन, एन बनेगा, दो एन बनते हैं लेकिन एक पोलर बॉडी हो जाता है। तो 100 है तो 100 से क्या बनेगा, 100 ही बनेगा। लेकिन अगर फीमेल में देखा जाए तो मेल में देखा जाए तो फिर से आ रहा 2n। उसकी उसकी पोलैरिटी क्या होता है, एन होता है, सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की। तो इसमें जब मियोसिस सेकेंड होता है तो एक से दो सेल बन जाते हैं। तो दो से एक से जब दो सेल बनेंगे तो यहाँ पे 100 है तो 100 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 200। तो एक का आंसर हो गया 100, एक का हो गया 200। 100 ओवर रहेंगे, 200 इस कम हो जाएंगे। 143 का आंसर सेकंड हो जाएगा। 143 में आपका एनसीईआरटी का ही लाइन है, देखना कि फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट एक्स, एक्स क्या है बेटा, 60% ऑफ द स्पर्म हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज एटलीस्ट ऑफ द, क्या लिखा है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट ऑफ द मस्ट ऑफ द सो विग्रस मोटिलिटी। विग्रस मोटिलिटी कितने होते हैं बेटा, 40%। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 60 एंड 40%। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एक्स जो होता है परसेंट, वो क्या होता है, 60% जो होता है। मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। एटलीस्ट ऑफ देम 40%, एटलीस्ट ऑफ देम अगर देखा जाए तो सो विग्रस मोटिलिटी बोला है तो वहां पे वाई क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कि विग्रस मोर्टलिटी किसमें होता है, वो कितना परसेंट है, तो वाई का परसेंट क्या हो जाएगा, 40%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 144 का ए हो जाएगा। 145 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा
कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में मॉन्स लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वजाइना। वजाइना जो है ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि वो एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट नहीं होता, वो एसेसरी डक्ट का पार्ट होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। In female puberty, both ovary contain 60 to 80%, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, नहीं, ओनली ईच ओवरी यहाँ पे होना चाहिए, बोथ की जगह क्या होना चाहिए था, ईच, अगर ईच होता तब राइट होता, तो मतलब रॉन्ग है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कंसंट्रेटेड रिमेन हाई प्रायर टू ओवुलेशन, फॉलिकुलर एंड क्या लिखा है, मेस्ट्रोसेल, नहीं भाई, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कंसंट्रेटेड रिमेन हाई प्रायर टू ओवुलेशन, नहीं, ओवुलेशन के पहले इसका लेवल हाई नहीं, एकदम लो हो रहता है। सेकेंड meiotic डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट इनसाइड द ओवरी, नहीं, ओवरी के अंदर नहीं, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर नहीं होता भाई, आउटसाइड द ओवरी होता है। कह रहा है कि इनमें से अगर देखा जाए तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, तो पहला भी इनकरेक्ट है, दूसरा भी इनकरेक्ट है, तीसरा भी और चौथा भी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्या होगा भाई, फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146 की तरफ। लिखा है कि ड्यूरिंग क्वार्टर्स हाउ मेनी स्पर्म डज अ ह्यूमन मेल इजैकुलेट। तो एनसीईआरटी ने लिखा है 200 से लेके 300 बिलियन, गलत है, बिलियन नहीं है भाई, 200 से लेके 300 मिलियन, मिलियन स्पर्म। तो 146 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 146 का आंसर बी हो जाएगा। लिखा है कि ओज़ोगोनियल सेल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में इंटर करता है। प्रोफेज फर्स्ट म्यूटेड यू गेट टेम्पररी अरेस्ट फर्स्ट स्टेज, किस स्टेज में, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट हो गया बेटा, प्रोफेज फर्स्ट, प्राइमरी ओसाइट, एंड क्या लिखा है, गेट सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल, क्या, प्राइमरी फॉलिकल। तो बेटा ध्यान देना कि इसका लाइन का अगर आंसर 147 में देखा जाए तो ए की जगह आप कर दो क्या, प्रोफेज फर्स्ट, फिर एनसीईआरटी को मैच कराओ, बी की जगह आप प्राइमरी ओसाइड कर दो, और सी की जगह आप प्राइमरी फॉलिकल कर दो। फिर आप देखना कि आपका आंसर राइट होगा, और 147 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 148 में लिखा है कि each step involved in spermatogenesis give a start below the arrange the prior to sequence select the correction। कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस बता रहा है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीजन से। चलो हम पहले अगर बी को ढूंढे तो पहले बी ही लग रहा है, पहले चारों चेक कर ले। ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटिड गलत है, स्पर्मेटोसाइट सही है, रिलीज ऑफ स्पर्म ठीक है। पहले तो क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेगा माइटोटिक के, उसके बाद क्या बनेगा बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा, मतलब दूसरा पहला, दूसरा भी पहला भी, फिर चौथा तीसरा ट्रांसफार्म, हाँ, फिर चौथा ही होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में जब सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगा, तो इसका मतलब ये कौन है, चौथा है, दूसरा पहला चौथा, फिर तीसरे में क्या है बेटा, हाँ, स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, फिर पांचवा क्या है, रिलीज हो जाएगा, क्या सही है, पांचवा क्या बेटा, रिलीज हो जाएगा स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैं आपको सीक्वेंस बता दूं, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि स्पर्मेटोगोनिया होता है, इसकी प्लॉइडी क्या होता है, 2 होता है, फिर यहाँ पे होता है माइटोसिस, तो फिर ये बनाता है बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसकी भी प्लॉइडी 2 होता है, फिर यहाँ होता है मियोसिस, एमओ लिखता हूँ, मियोसिस फर्स्ट, ये बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर यहाँ पे होगा बेटा मियोसिस सेकेंड, तब बनेगा स्पर्मेटिड, फिर यहाँ पे होगा मैचुरेशन, तो बनेगा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या होता है, स्पर्मिएशन होता है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है। तो ये फिफ्थ तो लास्ट में ही आएगा, फिफ्थ लास्ट में यहीं पे है, इसलिए हमारा आंसर आप मैच करा लो एनसीईआरटी से, ये सीक्वेंस को देखते हुए तो आपको लगेगा कि नहीं 148 का सी ही ऑप्शन राइट है। 149 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि अगर हम देखें मैच्योर ह्यूमन स्पर्म को और ओवा को तो सिमिलर होते हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, साइज तो बिल्कुल गलत है, ओवा बॉडी का लार्जेस्ट सेल है, स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल है, दे आर फॉर्म बिफोर बर्थ, नहीं भाई, ओवा तो बिफोर बर्थ होता है लेकिन स्पर्म आफ्टर बर्थ होता है,
ईच हैव द सिलिया फ्लैजेला, नहीं भाई सिलिया फ्लैजेला नहीं। बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाँ। स्पर्म और ओवा में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है बेटा, सेम होता है। क्योंकि स्पर्म में फ्लैजेला होता है और ओवा में क्या होता है, सिलिया होता है। इससे 149 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कि दोनों का क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, 23 23। आज हम बढ़ते हैं 150 की तरफ। यहाँ पे लिखा दो स्टेटमेंट लिखा है, फिर पढ़ते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट्स ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर अ ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। सही बात है भाई। करा मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम कंटेन अ सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ फीटस फॉर न्यूबॉर्न बेबी। बेटा दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। अब हम इस हिसाब से देखें तो हमारा कौन सा आंसर राइट होगा। स्टेटमेंट क्या है, 1 और 2 दोनों क्या है, ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। कि इफ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ट्रू है। पहला दूसरा स्टेटमेंट क्या है, राइट है। 151 की तरफ बढ़े तो लिखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रीब्यूट टू ऑल फीमेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलता है, तो मैन में चलता है, एप में चलता है, मंकी में चलता है। सारे मैमल में नहीं चलता भाई, प्राइमेट में चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। मैन एप मंकी में चलता है और प्राइमेट में चलता है, इसलिए इसका आंसर ए और सी हो जाएगा, मतलब आंसर इसका डी हो जाएगा। आओ यहाँ पे बड़ा करा है कि ट्रेस पाथ ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्ट्रक्चर वेयर इट इज द प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय फर्टिलाइज ऑफ द एग। स्पर्म को अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एक की फर्टिलाइज की बात कर रहा है, ट्रेस ऑफ द स्पर्म सेल फ्रॉम द स्ट्रक्चर वेयर इट इज द प्रोड्यूस एंड रीच टू फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। पहले लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा डिफरेंस, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, एपिडाइमिस, यूरेथ्रा। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म अगर निकला तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखते हैं पहले। फिर है बेटा, हम्म, फिर क्या जाएगा, वासा डिफरेंशिया लिख दो तो वीडी लिख देता हूँ। फिर कहाँ जाएगा, फिर इंटर करेगा, अच्छा पहले एपिडाइमिस है भाई। पहले क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। फिर क्या है, एपिडिडाइमिस है। फिर क्या है, वासा डिफरेंशिया है। मतलब ये हो गया, ये हो गया, वासा डिफरेंशिया हो गया। फिर ये कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा, मेल की यूरेथ्रा में। फिर कहाँ जाएगा, वजाइना में जाएगा, वी। फिर कहाँ जाएगा बेटा, यूट्रस में जाएगा। फिर कहाँ पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। चलो मैं पहले अपने सीक्वेंस को देखो, मुझे ए ढूंढना है, ए ए ए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी है। ए के बाद डायरेक्ट एफ में भेज दिया है, तो एफ भी इसमें है और एफ भी इसमें है। इसका मतलब चलो दो ऑप्शन गलत कर देता हूँ। फिर बी भी दोनों का सेम है। फिर बी की बात क्या बेटा, जी जी दोनों का सेम है। फिर ई ई दोनों का सेम है। मुझे ई, जी क्या है भाई, बी तो ठीक है, जी क्या है, जी यूरेथ्रा सही है। ई क्या है दोनों का, ई क्या है, वजाइना, ये भी सही है। फिर बच्चों को कंफ्यूज कराना चाह रहा है सी और डी में, सी और डी में पहुंचता है। तो बेटा इस बात को आपको समझना होगा कि सी पहले है कि डी, सी क्या है भाई, यूट्रस है। और डी क्या है पहले, डी क्या है, फेलोपियन ट्यूब। पहले यूट्रस में पहुंचता है, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में जाता है। कहाँ गया, पहले यूट्रस में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। पहले यूट्रस में जाता है, फिर कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। मैं एक बार सीक्वेंस बता दूं, ए मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बी मतलब क्या हो जाएगा, एफ एफ मतलब क्या हो गया, एपिडाइमिस, बी मतलब वासा डिफरेंशियल। और उसके बाद क्या है, जी 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 का मतलब यूरेथ्रा। और ई का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ई ई ई ई ई वजाइना। उसके बाद क्या है, सी 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 क्या होगा, यूट्रस। और फिर डी क्या हो गया आपका, डी हो गया फैलोपियन ट्यूब। तो 152 का आंसर बी ही है, क्या बेटा, बी है। 152 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका आंसर ध्यान देना बेटा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन स्पर्म आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। सही बात है बेटा। आगे लिखा है कि द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन, ये भी सही बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है। इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या है, ट्रू है बेटा, क्या है, ट्रू है। अगला बेटा, एक्रोसोम प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। एक्रोसोम क्या करता है बेटा, मोटिलिटी करता है किसका, स्पर्म का, कि पेनिट्रेशन करता है बेटा, ये आंसर है। क्या करता है, पेनिट्रेशन करता है ओवा का स्पर्म के थ्रू।
क्या होता है बेटा? तो इसका मतलब है कि ओवा को पेनिट्रेट करता है जिससे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। तो 152 का क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा। करा है कि बाय एंड ऑफ क्या लिखा है? बाय एंड ऑफ, बाय एंड ऑफ क्या लिखा है? अच्छा, फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजीज। थोड़ा सेकंड सेकंड सेकंड, बाय एंड ऑफ सेकंड मंथ, ठीक है, सेकंड मंथ, सेकंड मंथ कट कर दो, कट कर दो। फिर अगले लिखा है कि फर्स्ट बॉडी कवर्ड बाय द फाइन हेयर एंड आईलिड सेपरेट एंड आईलेसेस आर फॉर्म। तो सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर। अगला लिखा है बेटा कि बाय, तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है? हार्ट तो फर्स्ट मंथ में बनता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर गलत हो गया, फर्स्ट मंथ ये हो जाएगा, सही है बेटा। पहले में क्या हो जाएगा? सेकेंड मंथ, फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर, फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट मंथ। कि बाय एंड ऑफ द क्या लिखा है? सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजीज, ये सही है। फिर बाय एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर एंड आईलिड आर सेपरेटेड एंड एलिसेस आर फॉर्म। फिर आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। 155 का बी। 156 का अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पे बता रहा है कि इनकरेक्ट बताओ। तो एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है कौन? सर्टोली सेल। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल, गलत है। ये तो आपके एनसीईआरटी के पीछे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई। आगे क्या है कि स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, राइट है। लेडिक सेल फाउंड इन द ओवरी, लेडिक सेल कहाँ मिलेगा? ओवरी में, ये भी गलत है। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, सही है। oogenesis टेक्स प्लेस कार्पस लुटियम, गलत है। कहा है menstrual cycle cease during the pregnancy, राइट है। presence or absence of hymen is not reliable indicator is the virginity of sexual experience, ये भी राइट है। मतलब राइट देखा जाए तो हमें लग रहा है कि ये बी है, ये डी है, ये एफ है और जी है। बी डी एफ जी। बी क्या है? राइट है। डी क्या है? राइट है। एफ क्या है? राइट है। जी क्या है? राइट है। तो बी डी एफ जी, बी राइट है, डी राइट है, एफ राइट है और जी राइट है। इससे इसका आंसर 156 का सी हो जाएगा। 157 की तरफ बढ़ते हैं। 157। आगे बढ़ते हैं। 159 लिखा है आईवीएफ इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज कॉल्ड।
आईवीएफ इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज कॉल्ड, उससे हम लोग क्या बोलते हैं कि फैमिली प्लानिंग बोलते हैं? नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं आईवीएफ। अगला है कि विच स्टेज ट्रांसफॉर्म यूट्रस आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी? जाइगोट, मारुला, एम्ब्रियो एट टू द ब्लास्टोमियर एंड क्या लिखा है? एम्ब्रियो एट द क्या लिखा है बेटा? फोर ब्लास्टोमियर। तो बेटा अगर हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, यूट्रस में ट्रांसफर करना है, तो मुझे आपको पता होगा कि फोर ब्लास्टोमियर कट कर दो, टू ब्लास्टोमियर कट कर दो, जाइगोट कट कर दो, मारुला स्टेज बोलो। क्या बोलोगे? मारुला स्टेज। क्योंकि जब 8 सेल से ज्यादा होता है तभी हम उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? यूट्रस में। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारुला स्टेज में ट्रांसफर करो, और ये क्या कहलाएगा? यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। विच स्टेज ऑफ ट्रांसफर यूट्रस आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी? मारुला। 160 का आंसर बी। 161 का क्या हो जाएगा बेटा? कि हाउ इज डोनर सीमेन इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस? कैसे कोई डोनर सीमेन को यूट्रस में ट्रांसफर करे? क्या उसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं? यही बोलते हैं। क्या गैमेट, क्या उसको गिफ्ट बोलते हैं? नहीं, वो तो फेलोपियन ट्यूब में करते हैं। आईसीएसआई नहीं, ये इंट्रा इंसीमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा ये था ना, ये इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहलाएगा, ये आईयूटी नहीं कहलाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, आई यू आई। क्योंकि आईयूटी का मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, और यहाँ पे हमें ट्रांसफर करने को क्या बोला है? सीमेन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रा इंसेमिनेशन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई यू आई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर डाउट है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो बेटा ध्यान रखो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, यूट्रस में नहीं होते हैं। तो 161 का डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की। 162 में लिखा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। करा टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो विद इन द मदर वॉम्स, टेस्ट ट्यूब बेबी बेगिंग अ ग्रोथ इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो अ फॉलोइंग यूट्राइन फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो इन द सरोगेट मदर। तो रॉन्ग क्या है बेटा? तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ग्रो करता है मदर के यूट्रस में, तो बात सही है, तो इसमें गलत नहीं हो सकता। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है बेगिंग ग्रोथ इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, हाँ शुरुआत तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही करता है। टेस्ट ट्यूब बेबी बेगिंस ग्रोथ इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में ग्रो करता है, तभी तो हम उसको 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल या 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा सेल बनाते हैं। तो ये ग्रो कर सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो फॉलोइंग द यूट्राइन फर्टिलाइजेशन। नहीं भाई, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यूट्रस में उसका क्या होता है? ट्रांसफर होता है। यूट्रस में ट्रांसफर होता है, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये आंसर हमारा गलत लग रहा है। अगला टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो विद इन द सरोगेट मदर, ये भी बात सही है, सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर सकती है। तो 162 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी ग्रो फॉलोइंग यूट्राइन फर्टिलाइजेशन, ये राइट है। राइट मतलब रॉन्ग है, तो हमारा आंसर राइट है। आगे लिखा है कि अगर मैं बात करूँ, पिल्स आर लेस इफेक्टिव, मोर साइड इफेक्ट एंड लेस एक्सेप्टेड बाई फीमेल। बेटा ये ध्यान देना कि ये लिखा है कि पिल्स जो होते हैं ये क्या है? लेस इफेक्टिव, बहुत कम इफेक्टिव होते हैं। तो ये पहला गलत हो गया बेटा, पिल्स जो होते हैं वो इफेक्टिवली होते हैं, ये गलत हो जाएगा। Implants generally advised for male or female under the terminal method to prevent more। अरे सिंपल सा है, ये टर्मिनल मेथड तो होता नहीं, पहले एक गलत खत्म कर दो, गलत है। मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है बेटा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या है? रॉन्ग है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा कि पिल्स का जो साइड इफेक्ट होता है वो कम होता है, और लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर 163 का क्या लग रहा है? डी लग रहा है। क्या है? डी। इसका आंसर क्या होगा बेटा? ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन हमारा क्या है? रॉन्ग है। बढ़ते हैं 164 की तरफ। लिखा है कि डैश इज यूज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। करा एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा यही से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स में। तो 164 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 164 सेकंड। 165 में प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20 दिए गए हैं। तो प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20 का जो होता है देखा जाए, तो ये इम्प्लांट के एग्जाम्पल हैं कि कॉपर टी के हैं कि नॉन मेडिकेटेड? बेटा ये हार्मोन रिलीजिंग के एग्जाम्पल है। प्रोजेस्टा सर्ट LNG-20 किसका एग्जाम्पल है? हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है।
अगला है कि स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट एंड डायग्नोसिस एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिसऑर्डर फीमेल इनफर्टाइल टू हैव द चिल्ड्रेन। बेटा उसको हम लोग बोलते हैं ए आर टी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ए आर टी का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आर टी। मतलब क्या हो जाएगा, 166 का आंसर ए हो जाएगा। कि अगर किसी को बच्चे नहीं चाह मिल हो रहे हैं तो फिर उस केस में वो क्या कर सकते हैं कि ए आर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। 167 में अगर देखा जाए तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वंस अ वीक पिल्स एंड वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। वंस अ वीक अगर बोल दिया डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच जाए, सहेली की तरफ। किसकी तरफ पहुंच जाए, सहेली। तो 167 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। अगला है कि थ्रू द सर्टेन स्पेशल टेक्निक कॉमनली कॉल्ड कपल वुड हैव असिस्टेड चिल्ड्रेन व्हेन करेक्शन ऑफ इनफर्टिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन फर्टिलिटी क्लिनिक। कह रहा है कि दो अस स्पेशल टेक्निक कॉमनली कॉल्ड कपल्स हु हैव असिस्टेड हैव चिल्ड्रन इन करेक्शन इनफर्टिलिटी नॉट पॉसिबल। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ से भी पॉइंट क्या हम लोग बोल देंगे, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ए आर टी। 168 का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते 169 की तरफ, लिखा है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एमटीपी चूज द करेक्ट डायग्नोसिस या करेक्ट ऑप्शन। एमटीपी आर जनरली एडवाइज फॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सही है। MTP use a contraceptive method. MTPs as use a contraceptive method. अगला है MTP always surgical, गलत है। MTP require MTP require assisted qualified doctor for क्या लिखा, पर्सनल। MTP में सही बात है बेटा, ये भी बात सही है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा है, लास्ट ऑप्शन हमारा है क्या कि देखा जाए तो यहाँ पे कि MTP रिक्वायर असिस्टेड ऑफ अ क्वालिफाइड मेडिकल क्या लिखा, पर्सनल। ये भी बात सही है। तो इसमें हमें दो ऑप्शन राइट लग रहे हैं बेटा, एक हमारा पहला और एक हमारा क्या है, चौथा। क्योंकि MTP कंट्रासेप्टिव मेथड ये गलत है बेटा। यहाँ पे लिखा है MTP सर्जिकल, ये भी गलत है। गलत सही है बेटा, MTP को हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज करते हैं। और MTP को जो होता है बेटा यहाँ पे क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। इसलिए ध्यान देना बेटा कि इसका पहला और चौथा आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा, वो यहाँ पे ऑप्शन का थोड़ा दिक्कत है बेटा। ये क्या कर दो, बी और ये सी। ये बी और ये सी, क्योंकि इधर बी आएगा इधर सी आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वन एंड फोर्थ। क्या हो जाएगा, वन एंड फोर्थ। अगला, विच कंट्रासेप्टिव डिवाइस टू मेक अ यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। कौन सा ऐसा कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसमें क्या होता है, यूट्रस को अनसुटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए। यूट्रस को अनसुटेबल बनाने का काम बेटा ये करता है प्रोजेस्टासार्ट, क्योंकि हार्मोन रिलीजिंग वाले ऐसा करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग वाले ही यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। तो 170 का आंसर ए हो जाएगा। 171 में लिखा है बेटा कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज द नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन विच कपल अवॉइड और abstain from the coitus day from 10 to 17 of menstrual cycle when ovulation could be expected। ये राइट है। कह रहा है पीरियोडिक एब्सटिनेंस बेटा नेचुरल मेथड है, उसमें क्या है, अवॉइड करना पड़ता है 10 से लेके 17 डेज ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल के, क्योंकि इसी बीच में ओवुलेशन होता, राइट है। अगला, डे 10 to 17 मेस्ट्रुअल साइकिल इज कंसिडर एज द सेफ पीरियड। तो बेटा ध्यान देना, ये जो डेज 10 से लेके 17 दिन का होता है बेटा, वो सेफ पीरियड नहीं, हम उसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। इसलिए बेटा ध्यान देना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट वन क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 171 का आंसर क्या हो गया, सी। 171 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज विद इन। बेटा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो होता है क्वाइटस के 72 आवर, रिलेशनशिप के 72 आवर के अंदर ही उसको यूज किया जाता है, 72 आवर के अंदर ही। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रैपिड डिक्लाइन द डेथ रेट इज द ओनली रीजन फॉर अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका एक ही रीजन है बेटा कि डेथ रेट। ये बात तो गलत है कि डेथ रेट नहीं है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो भी अच्छी हुई है, हमारा हैबिटेबल एरिया अच्छा हुआ है, इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या है, गलत हो गया पहला। करा मैरिजेबल इज डिसाइडेड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 18 ईयर फीमेल एंड 21 ईयर मेल, सही है। करा आइडियल कंट्रासेप्टिव ऑफ द इंड्यूस बाय द ड्राइव द यूजर, करा कि वन चाइल्ड नॉर्मली मोस्टली अडॉप्टेड बाय द यंग पीपल ऑफ द रूरल एरिया, ये भी बात क्या है, राइट है। आइडियल कंट्रासेप्टिव इज वन ऑफ द रिड्यूस द सेक्सुअल ड्राइव ऑफ द यूजर, ये आइडियल कंट्रासेप्टिव जो होता है, ये बेटा यही गलत है, ध्यान देना, ये सेक्सुअल ड्राइव के लिए यूजर के लिए नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर पहला और तीसरा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। पहला और क्या है, तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। और पहला और तीसरा, पहला और तीसरा तो सही है। और चौथा ऑप्शन भी चेक करते तो कराया कि वन चाइल्ड हैज नॉर्मली हैज बीन अडॉप्टेड बाय रूरल एरिया, नहीं, रूरल नहीं बेटा, ये अर्बन है, ये अर्बन है, ध्यान देना इस बात को। ये रूरल एरिया नहीं है, अर्बन है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। पहला रॉन्ग है और तीसरा रॉन्ग है, चौथा रॉन्ग है। पहला तीसरा चौथा मतलब बी, पहला भी रॉन्ग है, चौथा भी रॉन्ग है, तीसरा भी रॉन्ग है बेटा। 177 का क्या हो जाएगा, बी। 174, गिफ्ट क्या है, गिफ्ट में क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओवम ऑफ डोनर, फीमेल क्या लिखा है, अनदर फीमेल फेलोपियन ट्यूब हु कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वंस बट प्रोवाइड अ गुड इन्वायरमेंट फॉर फर्दर डेवलपमेंट, इसका मतलब ये भी बात क्या है, राइट है। और ऐसा 177 का 174 क्या हो जाएगा, सी। 174 सी। 175 क्या है कि एमटीपी परफॉर्म बाय, करा है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी कॉजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, सही बात है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, एमटीपी करा सकते हैं। करा टू गेट अनवांटेड प्रेगनेंसी या फेल्योर ऑफ कॉइटस, या फिर क्या लिखा है, फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव, या फिर ड्यूरिंग द क्वाइटस और रेप, ये भी बात सही है। करा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल इवन द मदर फिटल टू मदर, या फिर फीटल मदर बोथ, किसी को नुकसान हो सकता है। और क्या लिखा है कि इट गेट प्रेगनेंसी टू इट गेट रीड प्रेगनेंसी ऑफ द फीटस फाउंड अ फीमेल, बेटा इसके लिए यूज नहीं करते हैं, ये क्या है, ये इलीगल माना जाएगा। अगर हम 175 देखें तो लिखा है कि एमटीपी इज परफॉर्म लीगली इन, पहला है कि टू गेट अ रीड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कॉजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, भाई इस केस में हम लोग कर लेते हैं। एमटीपी लिखा है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कॉजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से एमटीपी को करते हैं। बी है कि गेट अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव ड्यूरिंग द क्वाइटस और रेप, ये भी बात सही है। क्वाइटस और रेप के टाइम पे भी एमटीपी कराया जाता है। और अगला है कि वेयर द कंटिन्यूअस ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल आर इवन फटल बोथ मदर आर फीटस आर बोथ, इस केस में भी होता है बेटा, कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी की वजह से या फिर मम्मी और बच्चे को किसी को नुकसान है या फिर दोनों को नुकसान है, उस टाइम एमटीपी कर देते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर लेते हैं, ये लीगल होता है। टू गेट अ प्रेगनेंसी ऑफ द फीटस फाउंड अ फीमेल, अगर प्रेगनेंसी में फीमेल है तो उस केस में कभी नहीं करते हैं एमटीपी, इस बात को ध्यान देना, इसलिए एमटीपी अलाउ नहीं है। इसलिए इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, मतलब 175 का सी हो जाएगा। अगर हम देखो 176 में तो लिखा है कि एमनियोसेंटेसिस एम्प्लॉयड फॉर डिटरमाइनिंग, तो बड़ा इसका आंसर एक सिंपल से आंसर हो जाएगा, हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी इन एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो के अंदर जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है उसको मेजर करने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। तो 177 का क्या हो जाएगा, 176 का ए। अगला लिखा है कि रीड द स्टेटमेंट गिवन द बिलो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। amniocentesis has the been amniocentesis has been banned by the government of India to prevent, या गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द फीमेल फेटिसाइड, बिल्कुल सही बात है भाई, फीमेल फेटिसाइड को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एमटीपी भी बैन कर दिया। एमनियोसिन एम फीमेल फेटिसाइड को रोकने के लिए एमनियोसिंथेसिस पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स सहेली वाज डेवलप इन द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई लखनऊ, सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ लुधियाना, मैंने इसको कट करा के आपके एग्जाम में आपके टेस्ट में लखनऊ कराया था, क्या कराया था, लखनऊ, इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला स्पर्मिसाइडल क्रीम जेली स्पोम आर यूज अ नेचुरल मेथड, नहीं नेचुरल में नहीं, बैरियर में यूज करते, गलत हो गया। प्रोजेस्टा प्रोजेस्टोजेन
या प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोजन। भाई टेस्टोस्टेरोजन में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, ये गलत हो जाएगा। कॉम्बिनेशन जहां बोल दिया गलत हो गया। इसका मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, राइट है, लेकिन रॉन्ग पूछा है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्या है, रॉन्ग है। तो 177 का क्या हो गया, डी। 178 में लिखा है कि MTP is process get to read unwanted pregnancy. Which of the following statement is not correct for the MTP? कह रहा है MTP account for nearly one fifth of the total number of conceived pregnancy all over the year, all over the world। सही बात है भाई, कि हर साल वन फिफ्थ लोग क्या होता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं पूरी दुनिया में। ये बात सही है। MTP सिग्निफिकेंटली रोल ऑफ द डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। हाँ, थोड़ा बहुत रोल तो होता ही है पॉपुलेशन को क्या करने में, डिक्रीज करने में। MTP इज इम्पोर्टेंट कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर कंट्रोल द साइज ऑफ पॉपुलेशन। बिल्कुल गलत है भाई, पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज किए गए थे MTP को 1971 में, ये बात सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया था। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रॉन्ग है भाई। 178 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 179 भी देख लेते हैं। लिखा है कि हेपेटाइटिस बी HIV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेबल इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मतलब ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला है 180 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली सिम्टम ऑफ द मोस्ट ऑफ द STI। इसमें इचिंग होता है फ्लूइड डिस्चार्ज और पेल्विक रीजन में होता है, स्लाइड पेन इन द पेल्विक रीजन होता है, स्वेलिंग ऑफ द पेल्विक रीजन ए भी होता है। मतलब PID नहीं होता और स्टिल्ट बर्थ नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABCD, मतलब सेकंड। ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है और डी भी राइट है। इचिंग होता है पेल्विक रीजन पे, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है पेल्विक रीजन पे, स्लाइड पेन होता है पेल्विक रीजन पे, और स्वेलिंग होता है कहाँ पे, पेल्विक रीजन पे। इससे 180 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 180 तक क्वेश्चन की बात किया, और हमने इसमें सारे आंसर देखने की कोशिश किया। अगर आपको लगता है इनमें से किसी क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसको चेक करके रीचेक या रिकरेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।